आज हम पिछले अनुभव, पिछले वर्ष और इस वर्ष 2022 भी वैसे 4-5 वर्ष से, और 2022 में तो अंतिम में तवांग में चीनी सेना ने अपना जो दुस्साहस किया, हमारी सेना ने, उसके 300 थे कि 600 थे जवान, उसको खदेड़ कर लाठी से और उसे पीट करके इलेक्ट्रिक वाहन हथियार से उन्हें कूच करके मार के भगाया। लेकिन ड्रैगन है वह पुनः आएगा, क्योंकि उसे लज्जा नहीं होती है। डोकलाम में विवाद हुआ था, अमेरिका चाइना के राष्ट्रपति 2020 के पहले 20 के पहले ही आए थे पाकिस्तान, तब भारत आए, भारत से नेपाल गए। नेपाल में बोले थे कि हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, और नाम ने बोला। लेकिन पूरे 4-5 वर्षों से चाइना के माननीय ड्रैगन साहब, शी जिनपिंग साहब, वह भारत को आंख दिखाते हैं। उनका एक ही योजना होता है, जो सेना को, बहुत बड़ी सेना को हम उतार दें, जिससे लोग हड़बड़ा जाए। अब वह जमाना चला गया जब आप भीड़ जमा कर देते थे तो बड़े बड़े का हौसला पस्त हो जाता था। अब हथियार का, आधुनिक हथियार का जमाना आ गया। आज चाइना अगर ताइवान में एक सैनिक को ठोक दे तो उसके ऊपर 1000 मिसाइल 1 घंटा के अंदर में टूट पड़ेगा, जो सैकड़ों लाखों लोग मर जाएंगे। आज ड्रैगन 22 में तो जो किया था, और 23 में भी उससे अधिक करेगा। इसलिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो आप इस बात को समझें, 1962 में भारत चाइना ने हिंदू चाइना भाई भाई का नारा दे करके भारत में घुस गया। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी 15-20 वर्ष की थी, 20 वर्ष से कम की थी, 15 वर्ष की थी, और वह देखा हमारे पिताजी कैसे चाइना से युद्ध हार गए। 67-68 में वे प्रधानमंत्री बने, और उनका जो अनुभव था 1962 वाला, उसका अनुभव को साथ करके हुए, और चाइना अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद किया। लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भाग में बांट ही नहीं दिया। 93,000 सैनिकों का भी आसना बनी, और चाइना को भी यह दिखा दिया हम युद्ध नहीं लड़ते हैं, अगर युद्ध लड़ते हैं तो आप भी आ जाइए बीच में, पाकिस्तान के आगे आइए, पीछे मत आइए, पाकिस्तान के आगे आइए, आपका भी वह हश्र होगा जो पाकिस्तान का हश्र हम किए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो अनुभव किया, जो युद्ध नीति बनाई, उस युद्ध नीति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप उस थिंक टैंक को देखें जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाए थे। उन्होंने गृह रक्षा वाहिनी का भी साथ लिया। अब पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, वहाँ की पुलिस, वहाँ के होम गार्ड, वहाँ के
अर्धसैनिक बल को साथ लेकर के पाकिस्तान को घेरा और पाकिस्तान को आत्मबल करने के लिए बाध्य किया। तो हमको वह नीति अपनानी चाहिए, जितने भी राज्य हैं भारत में, उस सभी राज्य में से मध्य श्रेणी, छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब मध्यम श्रेणी के राज्य हैं। कुछ राज्य छोटे हैं, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, ये सब छोटे राज्य। इन सारे राज्यों से वहाँ की पुलिस से निकालना होगा। एक राज्य से 50,000 से 1 लाख निकालेंगे। हम 5 करोड़ सेना को बना करके चाइना को घेरने का प्रयास करेंगे। हथियार तो अमेरिका चाहता ही है किसी तरह से चाइना युद्ध कर ले भारत से, क्योंकि उसका सारा बम्बर और सारा 21 बम्बर जो आज तक कोई देखा ही नहीं है, चाइना भी नहीं देखा, उसका मॉडल भी नहीं, उसका छाया कॉपी भी नहीं देखा है, वह भी निकाल करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वहाँ की सेना ने निकाल के दिखा दिया। और F-35 फिर B-2 इतने बमवर्षक विमान अमेरिका के पास में है, जो चाइना को उसी के घर में, और चाइना और पाकिस्तान यह कहता है कि हम परमाणु युद्ध लड़ेंगे। परमाणु युद्ध थाड होता है एक मिसाइल को निष्क्रिय करने के लिए, थाड होता है, चुंबक होता है, बहुत सारा यंत्र ऐसा होता है जो आपके मिसाइल आप ही के हाथ में रह जाएगा, आप ही के देश में रह जाएगा, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर यह नहीं होता, आपके मिसाइल का दिशा को भटका सकता है। परमाणु बम तो सभी के देश में के पास में है, मिसाइल सभी के देश के पास में है, लेकिन वह मिसाइल छूटेगा कि नहीं छूटेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस सुपर पावर इसलिए है कि वह मिसाइल, जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गया अमेरिका का कमांडो फोर्स, किस प्रकार से मारा, उसके घर को तोड़ दिया गया और वहाँ बीच 2 मंजिला पर बैठा हुआ था, वह बिल्डिंग 3 मंजिला था, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उसका रुका और वहाँ पर छत को तोड़ करके भीतर गया और उसे गोली मार दिया, उठा करके समुद्र में गिरा दिया। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देशवासियों को कहा, आप फटाका छोड़े, गिरजाघर में घंटी बजावे, मिठाई बांटे। हमने अमेरिका के दुश्मन को मार गिराया। तो इतनी सारी बातें के बाद अमेरिकावासी को, दुनियावासी को खुशी मनाने का आदेश दिया बराक ओबामा साहब ने। तो हमको उस स्ट्रेटेजी पर देखना होगा जो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी है उसके हम देखें। श्रीमती इंदिरा गांधी जो 1971 में युद्ध नीति अपनाई थी, उस युद्ध नीति को देखें। जो हम चाइना से युद्ध लड़ेंगे 2023 में, हर हाल में लड़ना है, तो उसको हम अमेरिका के युद्ध नीति को देखें। और भारत के युद्ध नीति जो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो युद्ध नीति था, दोनों को हमको पढ़ना पड़ेगा, थिंकिंग टैंक को सोचना पड़ेगा, हम युद्ध नीति कैसे बनावे जो चाइना को 4-5 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, उसके लिए नीति बनानी पड़ेगा। वह गुप्त नीति होगी। और मिसाइल और बम्बर अमेरिका के पास में है, वह
खुद चाहता है चाइना से युद्ध लड़ने के लिए। चाइना अपना सैनिकों का जहाँ बढ़ाकर दिखा देता है, उसके ये 17 बम्बर कोई काम का नहीं है, लेकिन वह दिखाता है मेरे पास में उसका जो विमान जो बम्बर खरीदा है पाकिस्तान और कुछ देश, वह हवाई अड्डा पर नहीं है, वह किनारे में लगा, वह कवारा है। लोगों को डराने के लिए उसके पास में हजार विमान हैं, लेकिन वह युद्ध की स्थिति में जाने में कि पहले ही परखचे उड़ जाएंगे। हमारा अमेरिका के विमान को हमारी F-16 जो अमेरिका का विमान था उसको पाकिस्तान को दिया था। हमारे पायलट ने कैसे पुराने विमान से अमेरिका के विमान को गिरा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो हमारे पास चाइना के पास में कुछ भी नहीं है। उसका जितना भी विमान दिखाने के लिए है वह दिखाने के लिए है, डराने के लिए है, वह युद्ध लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन हम युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो हमको 21 बम्बर चाहिए, 52 बम्बर चाहिए, और हमारा चाइना की मिसाइल को उसी के देश में तोड़ने के लिए हम, और हमारा युद्ध नीति तिब्बत होना चाहिए। हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, युद्ध किसके लिए लड़ेंगे? हम तिब्बत को हासिल करेंगे, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है। सिर्फ तिब्बत अगर हम हमला करेंगे, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो हमने बांग्लादेश को अलग बना दिया। हमारा टारगेट होना चाहिए जो चाइना को तंग और तबाह करने के लिए। आज चाइना पीछे हट रहा है, क्यों? अमेरिका ने ताइवान को समर्थन दे दिया। वहाँ की वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। अब चाइना आगे बढ़े, उसमें ताकत है, क्षमता है, उसका सेना पूरे विश्व में सबसे अधिक है, PLA दुनिया का सर्वोत्तम सेना है, तो ताइवान पर हमला करके दिखावे। हमला कर कहाँ सकता है? हमला करने के पहले चाइना ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा युद्ध नीति यह होना चाहिए, हम चाइना को, चाइना के घर में उसके एक एक मिसाइल का अध्ययन करें। हम उसके एक एक मिसाइल को निष्क्रिय करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, वह अमेरिका के पास में ही है, वह रूस और फ्रांस के पास में नहीं है, भारत के पास में कुछ ही है जो चाइना के मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दे, उसी के हाथ में रह जाए, उसे हाथ से पकड़ना पड़े उसको, वह सारा निष्क्रिय हो जाए। उसका अमेरिका के पास में है जो सारे विमान को, पाकिस्तान में जैसे ही अमेरिका का सैनिक विमान गया था ओसामा बिन लादेन को, वहाँ के सारे इलेक्ट्रिक और सारे मिसाइल को 5 मिनट 10 मिनट के लिए रोक दिया। वह सब निष्क्रिय होगा, उसका वहाँ की बिजली काट दी गई थी। वह सोचना पड़ेगा, युद्ध नीति बनाने के पहले हम सारी चीज़ों को देखें और चाइना को जवाब देने के लिए 2023 में हम 100 बार सोच करके युद्ध बनावे, युद्ध नीति बनावे, तिब्बत को टारगेट रखें, तिब्बत उससे छीनना है और चाइना को उसी की भाषा में उसे 5 भागों में बांट देना है। हम यह युद्ध नीति बनावे। धन्यवाद।